तो हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं छात्र आंदोलन। याद रखिएगा, बिहार में छात्र आंदोलन। बिहार में छात्र आंदोलन का इतिहास एक बहुत ही सुंदर और एक लंबा इतिहास रहा। दरअसल हुआ था क्या, समय था 1970 का दशक माना समझिएगा 1970 से 80 दशक 10 साल का होता। 1970 के दशक में हमने क्या देखा, बहुत भयंकर परिस्थितियों से हमारा देश गुजरा। उसमें 1970 के दशक में देखा गया कि भारत देश में छात्र आंदोलन कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। और बिहार में क्या हुआ, 1970 के दशक में बाबू याद रखिएगा, बांग्लादेश एक देश बना था। देखो ऐसे थोड़ा सा हम एक मैप के आधार पे आपको बताना चाहते हैं। पहले पाकिस्तान जो था, समझने का प्रयास करिएगा। पाकिस्तान पहले दो था, एक था ये आपका पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। ये वाला भाग, तो ये वाला भाग को भी हम लोग पाकिस्तान ही कहते थे। इसको भी हम लोग क्या कहते थे, पाकिस्तान कहते थे। बात समझिएगा, ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, दो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के लोग क्या करते थे, यहाँ पे आके घुसपैठ करते थे, यहाँ पे आके घुसपैठ करते थे, यहाँ के लोगों को परेशान करता था। कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। आज हम छात्र आंदोलन देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान से समझिएगा कि 1970 के दशक में वो बांग्लादेश क्या हुआ। 1971 में तुम लोग को याद होगा, लड़ाई हुआ भारत पाकिस्तान का। और इस लड़ाई के बीच क्या हुआ, इनको स्वतंत्र करा दिया गया बांग्लादेश को। तो याद रखना कि बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया गया। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पहले क्या हुआ था, बांग्लादेश में जितने भी लोग थे वहां पे इतना अत्याचार पाकिस्तानियों का बढ़ गया था कि वहां से लोग भाग भाग के भारत की ओर अग्रसर हो गए। अर्थात बांग्लादेश के शरणार्थी बांग्लादेश के शरणार्थी शरणार्थी आपके देश में आ गए। अब वो जब आपके देश में आ गए तो क्या हो गया, आपके देश में अत्यधिक मात्रा में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। कारण कई है। एक ये भी बनता है कि बांग्लादेश के जो भी शरणार्थी यहाँ आए थे वो कुछ लेके नहीं आए थे, खाली आए थे। और जब वो खाली आएगा तो काम खोजेगा ना जी। अब काम खोजेगा तो भारतीयों का ही काम करेगा। भारत देश में तो अपनी जनसंख्या ज्यादा थी और उसमें बांग्लादेश क्या है। अब बांग्लादेश में मान लो लोग यदि जाके 40 रुपया कमाते हैं तो बांग्लादेश वाला 35 टका में तैयार हो जाता था, क्योंकि उन भारतीयों को घर द्वार सब बना हुआ था, इनको खाने पे भी दिक्कत था। तो बांग्लादेश के लोग कम पैसे में भी, क्या बोले हम, कम पैसे में भी यहाँ के लोग रोजगार करने के लिए तैयार हो जाते थे। बांग्लादेश के आपके शरणार्थी। स्थिति समझिएगा कि ये तो हो गए किया। दूसरी बात क्या है बाबू, कि इसी दशक में 70 के दशक में 1972 में देश में अकाल का भी दौर रहा। अकाल का भी दौर रहा। इस समय क्या हो गया, फसल जो थे, फसल नष्ट हो गए थे। पूर्णतः फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। एक भी फसल नहीं बचा बाबू। रीजन यही था कि वर्षा नहीं हुआ। तो देश में देखिए संकट की स्थिति कहाँ पैदा हो रही है। बांग्लादेश में यानी कि स्वतंत्रता की स्थापना करने के बाद जो है भारत देश पर अमेरिका जो है, याद रखना, अमेरिका भारत देश पे कई प्रकार के पाबंदियां लगा दी थी। कई प्रकार के पाबंदियां लगा दी। अब इस सभी पाबंदियां से हमारा देश चलेगा कैसे। तो याद रखिएगा 1972 में बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन करना शुरू कर दिया। बिहार के छात्रों ने क्या शुरू कर दिया बाबू, और एक जैसे ही आंदोलन शुरू कर दिया तो आंदोलन शुरू करने के बाद की स्थिति समझिएगा कि बिहार में अत्यधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर यह आंदोलन जो है बिहार के लोगों ने धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। शुरू तो किया छात्रों ने, लोगों ने भी सपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि इस समय हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी अत्यधिक बढ़ गए थे। बेरोजगारी हो गया, भूखमरी हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिस वजह से जो है ये बांग्लादेश
कि आई शरणार्थी की भी समस्या बढ़ गई। अब यहाँ पे बेरोजगारी भूखमरी बढ़ गई। एक तो भैया अब अमेरिका हमारे देश पर कई प्रकार के पाबंदी, तेल देना बंद कर दिया, कई व्यापारिक संबंध समझौता तोड़ दिया अमेरिका ने, तो इससे दिक्कतों की तो सामना करना पड़ेगा ना जी। तो सरकार के समक्ष 1972 में बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन कर दिया नो, जिसका नाम पड़ा छात्र आंदोलन। क्या नाम पड़ा? छात्र आंदोलन। अब यह छात्र आंदोलन जो 1972 में शुरू हुआ, बात समझिएगा, ये आंदोलन 1972 से लेके 1973 के बीच हमारे देश में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। राज्य भर में ही बिहार के लोग बहुत संगठित हुए। अब इसमें क्या हो गया बाबू, याद रखना, 1974 में एक सम्मेलन हो रहा था इसी छात्र आंदोलन का, और इसी छात्र आंदोलन का सम्मेलन हो रहा था पटना के याद रखिएगा गांधी मैदान में। और ये पटना के गांधी मैदान में जो इस सम्मेलन हो रहा था, इस सम्मेलन में क्या हुआ बाबू, याद रखिएगा कि इस सम्मेलन में भारत देश के एक महान और बुजुर्ग अच्छे नेता जयप्रकाश नारायण ने इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अरे यार, नेतृत्व है ना, इसका अगुवाई किया। तो इस तरह की स्थिति से अब यह छात्र आंदोलन जो हुआ नो हमारे देश में, जब बड़े बड़े लोगों के द्वारा सपोर्ट किया जाने लगा तो छात्रों को बल मिला। इसके बाद हमारे देश में रेलवे हड़ताल हो गई, रेलवे पे हड़ताल हो गई, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में हड़ताल कर दिया, बड़े पैमाने पर आंदोलन हो गया। और इस आंदोलन का प्रभाव अब धीरे धीरे पूरे प्रांतों में पड़ने लगा। इस जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के पटना के गांधी मैदान में ही कहा था कि भैया ये मेरे एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये संपूर्ण क्रांति है, क्योंकि हम एक व्यक्ति की लड़ेंगे क्या, हम अकेले बेरोजगार हैं, ये संपूर्ण क्रांति है। तो याद रखिएगा, इस छात्र आंदोलन का नाम जो था संपूर्ण क्रांति, ये दिया था बाबू जेपी नारायण। जेपी नारायण का मतलब हो गया जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, छात्र आंदोलन को संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब अंततः स्थिति क्या पैदा हो गई, बात समझिएगा। 1975 में बिहार और गुजरात, ये अंतिम टॉपिक है इस क्वेश्चन का, ये अंतिम पॉइंट है, इसको अलग से याद रखने का प्रयास करिएगा। बिहार और गुजरात जो था अंतिम रूप से इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया और गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। तो आपको पूछेगा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा छात्र आंदोलन के दौरान किन दो राज्यों ने दिया था? तो बिहार और गुजरात में। जितना बात आप डिटेल्स यदि कर देते हैं तो आपका छात्र आंदोलन पूरा हो जाएगा। भैया छात्र आंदोलन एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, छात्र आंदोलन हुआ किस राज्य में? तो बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में। छात्र आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ। इसके कई कारण है, एक दो कारण आपको बताते हैं। पहला कारण है बांग्लादेश के आए शरणार्थी। क्यों आए थे बताए थे? बांग्लादेश में क्या हो गया बाबू कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के लोग बड़ा सताते थे, तो वो उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया, पूर्वी पाकिस्तान तो भारत में आ गए। अब भारत में आने के बाद उसकी समस्याएं, सबसे पहले भैया घर द्वार तो लेके आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी आएगा तो अकेले आएगा ना। तो इस तरह की स्थिति से जहाँ तक हम बात करें बाबू, ये शरणार्थी की वजह शायद यहाँ पे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गया। तो हमारे देश में बेरोजगारी थी, वो बेरोजगार आ गए, तो वो भैया कम दाम पे रोजगार करने के लिए तैयार हो गया। इससे क्या हो गया, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। 1972 में आपके देश में अकाल भयंकर बढ़ गया, फसल नष्ट हो गया, फसल बर्बाद हो गया, भूखमरी की समस्या बढ़ गई। बात समझना। और उसके बाद उन्होंने जब बांग्लादेश का हम स्थापना कर दिए ना, याद रखिएगा टॉपिक को, बांग्लादेश का स्थापना से अमेरिका हम पे ज्यादा खपा हो गया। तो अमेरिका ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जैसे तेल देना बंद कर दिया, कई प्रकार के व्यापारिक समझौते बंद कर दिए। तो इस तरह की स्थिति से हमारा देश का अब हालत खराब हो रहा था। 1972 में बिहार ने छात्रों ने 1972 में बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम पड़ा छात्र आंदोलन। क्या नाम पड़ा? छात्र आंदोलन। और यह छात्र 72 से 73 के बीच
काफी ज्यादा हमारे राज्य में बढ़ा, फला फूला। लेकिन 1974 में क्या हुआ, पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन का नाम पड़ गया संपूर्ण क्रांति। क्या नाम पड़ गया? संपूर्ण क्रांति। आपको पूछेगा ना लोग कि छात्र आंदोलन की अगुवाई किसने की थी, तो समझे भैया जयप्रकाश नारायण ने। और उसी दौरान भैया रेलवे में भयंकर हड़ताल हो गई थी। रेलवे में भयंकर क्या हो गई थी? हड़ताल हो गई थी। समाज को भी याद रखिएगा। अब अगला बात में सबसे अंतिम इंपॉर्टेंट तथ्य कि 1975 में जो है गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था बिहार और गुजरात में। चलिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।